नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता कन्यादान लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। कविता शुरू करने से पहले हम ऋतुराज जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्ययन किया। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रहों में पुल पानी में एक मरण धर्मा और अन्य सूरत निरत तथा लीला अरविंद प्रमुख हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार शामिल हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं को स्थान दिया। इसी वजह से इनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऋतुराज की कविता कन्यादान का सार कुछ इस प्रकार है। इस कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार ना सहना पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का भी बोध नहीं है। उसने सिर्फ अभी तक खुशियां ही देखी हैं और उन्हीं के सपने सजाए हैं। अर्थात जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लार दुलार से पाला जाता है, परंतु विदाई के वक्त अचानक से वह बड़ी होने लगती है और उसकी माँ उसे सही गलत समझाने में लग जाती है। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन पंक्तियों में एक माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता अभिव्यक्त की गई है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि विवाह के समय अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय माँ का दुख वास्तविक दुख था। वह सचमुच बड़ी ही दुखी थी, क्योंकि वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी जिसके साथ वह अपना दुख सुख बांट सकती थी। लेकिन आज उसे अपनी उस लड़की का दान करना पड़ रहा था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। इन पंक्तियों में सयानी का अर्थ होता है समझदार, आभास का अर्थ होता है महसूस होना और बांचने का अर्थ होता है पढ़ना। इन पंक्तियों में जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तब उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। वह सोचती है कि उसकी बेटी बड़ी ही भोली भाली है और सरल स्वभाव की है। उसे संसार के स्वार्थी व्यवहार को ना तो अभी तक देखा है, ना ही उसे परखा है। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाई का अनुभव अभी प्राप्त नहीं है और ना ही उसे पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का समुचित ज्ञान है। भले ही उसे विवाह के सुखों का थोड़ा बहुत ज्ञान था, पर वह वैवाहिक जीवन के दुखों से नितांत अपरिचित थी। सुख में छिपे दुखों को वह नहीं जानती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों
और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। इन पंक्तियों में पाठिका का अर्थ होता है पढ़ने वाली। धुंधले प्रकाश, धुंधला मतलब जो अस्पष्ट हो, प्रकाश रोशनी, लयबद्ध लय में बंधी हुई, रीझना प्रसन्न होना या खुश होना को कह सकते हैं। इन पंक्तियों में जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती तब उसके मन में अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं। वह सोचती है कि जो उसकी पुत्री है वो तो केवल वैवाहिक जीवन के अस्पष्ट प्रकाश का ही एहसास कर सकती है। वह तुकों तथा लय में बंधी काव्य पंक्तियों को ही पढ़ना जानती थी, लेकिन वह काव्य के आश्रय को अच्छी तरह नहीं जानती थी। तात्पर्य यह है कि बेटी विवाह के जो बाहरी कामझाम होते हैं उसी को ही जानती थी, वह उसके अंदर के यथार्थ को नहीं जानती थी। वह तो केवल काल्पनिक सुखों में ही जी रही थी। अगली पंक्तियों में माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी की परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहती है कि हे बेटी, तू अपने शरीर की कोमलता तथा सुंदरता को देखकर अब उन पर कभी भी ना तो प्रसन्न होना, पानी में अपना सौंदर्य देखकर उन पर कभी रीझना मत, उन पर खुश मत होना। भाव यह है कि ससुराल के लोग तेरी सुंदरता की सराहना करते रहेंगे, उनकी बातें सुनकर तुम मोहित मत होना, अन्यथा यह प्रशंसा ही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में आभूषण का अर्थ होता है गहने। शाब्दिक शब्दों के भ्रम, संदेह पैदा करने वाली चीज़ों को कह सकते हैं। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि हे बेटी, तुम आग से बचकर रहना, क्योंकि यह आग जो है वो रोटियां पकाने के लिए हैं, जलकर मरने के लिए नहीं। तुझे ससुराल से जो भी वस्त्र और गहने मिलेंगे उनके धोखे में मत रहना, क्योंकि ये गहने तुझे घर गृहस्थी के कड़े बंधनों में बांध देंगे। माँ कहना चाहती है कि अक्सर लड़कियां ससुराल में जो सुंदर गहने और कपड़े होते हैं उन्हें पाकर सोचती हैं कि ससुराल के लोग उससे प्यार करते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि ये गहने तो उसकी बेड़ियां हैं। अंत में माँ बेटी को सलाह देती हुई कहती है कि तू मन में लड़की के समान भोली भाली व निश्चल बनी रहना, पर लोक व्यवहार में हमेशा सावधान रहना, अन्यथा ससुराल के लोग तुझे भोली भाली समझकर तेरा शोषण करते रहेंगे। कवि ऋतुराज की यह कविता कन्यादान यहीं समाप्त होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।